क्राइम हो या राजनीति, चुनाव हो या आयोजन, अब हर मुद्दों पर खुलकर होगी चर्चा एक खास शख्सियत के साथ। देखना ना भूलें हमारा कार्यक्रम एक खास मुलाकात। नमस्कार, एक खास मुलाकात में आपका स्वागत है। आज ये बताना जरूरी है कि कल आप लोगों ने देखा बहुत तगड़ा आक्रोश था पूरे भारत की जनता में कि रामजी लाल सुमन जैसा नीच आदमी कहीं भी देखने को मिले वहीं उसकी हजामत बना दी जाए। गनीमत यह है कि हमारी सरकार ने उसको अपने संरक्षण में रखा और उसकी हिफाजत किया, वरना कल उसका चटनी बना दिया गया होता। ऐसे दुर्दांत, राष्ट्रद्रोही और समाज के ऊपर कलंकित ऐसे नेताओं को सबक सिखाने का अब समय आ गया है। लोकसभा में जब अमर्यादित भाषा का हमारे महापुरुषों के विषय में ये बोल रहा था, उसी समय अगर कोई सी भी लोकसभा के अंदर बैठे क्षत्रिय का खून खोल गया होता तो इसकी छठी का दूध इसको याद दिला दिया गया होता। इसकी तरफदारी में जो लोग कुछ बोल रहे हैं उन लोगों को पहले ये कहो कि तुम्हारे आकाओं के खुद ही नहीं पता है कि कौन सी माँ के गर्भ से वो पैदा हुए हैं। ऐसे ऐसे लोग जनता में गुमराह फैलाने के लिए, जनता को गुमराह करने के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं। मैं आज अब यह सिस्टम आ गया है, कृष्ण के विचारों का पालन करने के लिए दुष्ट का जवाब दुष्टता से देने की जरूरत है। हम क्षत्रिय कुल में पैदा हुए हैं, वो लिखा गया है, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। और विनय न मानस जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप बिना भय भी न हो प्रीत। तो अब भय दिखाने की जरूरत आन पड़ी है, क्योंकि हमारा संविधान, हमारा कानून काम नहीं कर रहा है। अगर हमारा संविधान और हमारा कानून काम करता तो उसी टाइम लोकसभा से इसकी सदस्यता खारिज की जाती और इसको वहीं लोकसभा से अरेस्ट करके जेल भेज दिया जाता, जो हमारे देश के महापुरुषों के ऊपर गलत काम कर रहा है। इसलिए इसमें सभी शामिल हैं। और आज मैं ठाकुर अश्विनी सिंह अपने सभी क्षत्रिय भाइयों से यह कहना चाह रहा हूं कि जो भी अब शब्द बोले, जहां भी बोले, उसको उसी की भाषा में वही जवाब दो। अभी मौका है, अब झुकने की जरूरत नहीं है, कहीं भी झुकने की जरूरत नहीं है। जो झुक गया वो समझ लो समाप्त हो गया। इसलिए कभी झुको नहीं। हमारा परवरिश हुआ है क्षत्रिय खून में, हम पैदा हुए हैं धर्म की रक्षा के लिए। अगर हम धर्म की रक्षा नहीं कर पाए तो हमारा धिक्कार है इस धरती पर और इस सनातन धर्म में पैदा होने के लिए। इसलिए जो भी आताताई हैं उनका वध करना भी अगर जरूरत हो तो वध भी करिए, क्योंकि श्री राम और कृष्ण के हम वंशज हैं। इसलिए आताताइयों का वध करना हमारी परवरिश में एक एक रोए में सिखाया गया है। थैंक यू, धन्यवाद। क्राइम हो या राजनीति, चुनाव हो या आयोजन, अब हर मुद्दों पर खुलकर होगी चर्चा एक खास शख्सियत के साथ। देखना ना भूलें हमारा कार्यक्रम एक खास मुलाकात।